गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेज के अंदर हम कक्षा 8 का द्वितीय पाठ है बिलस्य वाणी ने कदापि में श्रुता, अर्थात बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी, या यहाँ बिल से तात्पर्य होता है कि गुफा की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। इस चैप्टर को हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज हम यहाँ पर इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो अभ्यास कार्य है प्रश्नोत्तरों का, उन अभ्यास कार्यों में सबसे पहला जो प्रश्न है उसको मैं यहाँ बोल रहा हूँ, आप समझेंगे। उच्चारणम कुरुत, अर्थात उच्चारण करें। सिर्फ यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों का यहाँ पर आपको उच्चारण करना है। जैसे कस्मिश्चित, विचिन्त्य, साध्विदम, क्षुधार्थ, एतत् श्रुत्वा, भयसंत्रप्त सिंहपदपद्धति, समाह्वानम, प्रतिध्वनि। ये यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, ये शब्द हैं, इनका उच्चारण आपको करना है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखिए या एक पद में उत्तर दीजिए। इसका पहला प्रश्न है सिंहस्य नाम किम, अर्थात सिंह का नाम क्या था या शेर का नाम क्या था। तो हमने चैप्टर में पढ़ा सिंहस्य नाम क्या था, खरन खर। तो आंसर होगा यहाँ पर खरन खर। नेक्स्ट ख गुहाया स्वामी कै आसीत, अर्थात गुफा का स्वामी कौन था। गुफा का स्वामी कौन था, तो आंसर होगा श्रृंगाल है। प्रश्न ग सिंह कस्मिन् समय गुहाया समीपे आगते। सिंह किस समय गुफा के पास आया, तो आंसर होगा सायं। नेक्स्ट हस्तपादादिका क्रिया केषां न प्रवर्तन्ते, अर्थात हाथ और पैरों की क्रिया किनकी नहीं होती है। तो आंसर होगा भय संत्रस्तम मनसा, अर्थात भय से डरे हुए जो लोग होते हैं और मन से जो भय से डरे हुए मन वाले जो होते हैं, उनकी हाथ और पैरों की क्रियाएं कभी नहीं होती हैं। नेक्स्ट गुहा केन प्रतिध्वनिता। गुहा गुफा से किसकी आवाज़ लौटी, तो आंसर होगा सिंह गर्जनेन। सिंह गर्जनेन। यहाँ पर देखिए बेटा, जो प्रश्न है, जैसे पहला प्रश्न था किम, तो इसमें किम के स्थान पर, दूसरे प्रश्न में कै है, कै के स्थान पर, तीसरे प्रश्न में कस्मिन है, कस्मिन के स्थान पर, चौथे प्रश्न में बेटा केशाम है तो केशाम के स्थान पर, और अंतिम जो क्वेश्चन है उसमें केन के स्थान पर जो है वो आंसर आएंगे। यहाँ पर आपको निर्देश के अंदर पहले ही बताया गया है कि जो आंसर है वो सिर्फ आपको एक पद में ही देना है। ओके, नेक्स्ट है नेक्स्ट प्रश्न पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। नेक्स्ट खरन खरे कुत्र प्रतिवस्ति इसमें। खरन खर कुत्र प्रतिवस्ति इसमें। खरन खर कहाँ रहता था, इसका हिंदी अर्थ होगा वो होगा खरन खर कहाँ रहता था। तो आंसर होगा कस्मिश्चित वने खरन खर नाम सिंह प्रतिवस्ति स्मः, अर्थात किसी वन में खरन खर नाम का शेर रहता था। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंह किम अचिंत्यत। महतीम गुहाम दृष्ट्वा, बहुत बड़ी गुफा को देख करके, सिंह किम अचिंत्यत, शेर ने क्या सोचा या शेर ने
क्या विचार किया? तो आंसर होगा महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंह अचिंत्यत। बहुत बड़ी गुफा को देख करके शेर ने सोचा, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ को अपि जीव आगच्छति अतः अत्र एव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। ये बहुत बड़ी गुफा को देख करके शेर ने सोचा कि निश्चय ही इस गुफा में रात्रि को कोई जीव आता है, इसलिए यहीं छिप करके बैठता हूँ, ऐसा विचार किया। नेक्स्ट, श्रृंगालय किम अचिंत्यत। श्रृंगाल ने क्या सोचा? तो आंसर होगा श्रृंगालय अचिंत्यत। श्रृंगाल ने सोचा, अहो विनिष्टो अस्मिन् नूनम अस्मिन् विले सिंह अस्ति इति। सियार ने या श्रृंगाल या गीदड़ ने क्या विचार किया? अरे बहुत बड़ा अनष्ट हो गया और निश्चय ही बहुत बड़ा विनाश हो गया, इस बिल में निश्चय ही शेर है। नेक्स्ट आएगा प्रश्न जो है, श्रृंगालय कुत्र पलायित। श्रृंगाल कहाँ चला गया? तो आंसर होगा श्रृंगालय ततः दूरम पलायित। श्रृंगाल दूर चला गया। नेक्स्ट प्रश्न जो होगा वो, गुहा समीपम आगत्य श्रृंगालय किम पश्यति। गुहा समीपम आगत्य श्रृंगालय किम पश्यति। गुफा के पास आकर के श्रृंगाल ने क्या सोचा, क्या देखा? तो आंसर होगा गुहा समीपम आगत्य श्रृंगालय यावत् पश्यति तावत् सिंह पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते। गुफा के समीप आकर के श्रृंगाल ने जहाँ तक देखा वहाँ तक शेर के पैर के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई दिए। नेक्स्ट, कै शोभते। तो आंसर होगा अनागतम यह कुरुते स शोभते। अनागतम यह कुरुते स शोभते। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है उसका निर्देश देखते हैं। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। यानी कि यहाँ पर प्रश्न जो दिए गए हैं उनके वो दरअसल में प्रश्न नहीं है, वो वैसे आंसर है, लेकिन यहाँ हम इसकी दृष्टि से देख रहे हैं तो यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, यानी कि कुछ सेंटेंस, कुछ वाक्य यहाँ पर दिए गए हैं, चाहे आप उन्हें उत्तर भी कह सकते हैं, और आपको प्रश्न निर्माण करना है। अभी प्रश्न निर्माण कैसे करना है ये निर्देश में बताया गया है कि रेखांकित पदानि आधृत्य। कुछ रेखांकित पद दिया गया है, शब्द दिया गया है, उसको आधार करके प्रश्न का निर्माण करना है। तो पहला है, क्षुधार्थ सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। क्षुधार्थ सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। भूखे शेर को कहीं भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। और आगे दिया हुआ है जो है, इसमें आपको प्रश्न निर्माण करना है, और रेखांकित जो दिया है वो दिया है क्षुधार्थ शब्द के नीचे। तो इसमें हमें क्षुधार्थ के स्थान पर जो है वो लिखना है, कीदृशः सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। कैसे शेर ने कहीं पर भी भोजन को प्राप्त नहीं किया। और लास्ट में आपको यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, क्योंकि यहाँ हम उत्तर से प्रश्न निर्माण कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, दधिपुच्छ नाम श्रृंगालय गुहाया स्वामी आसीत। दधिपुच्छ नाम का श्रृंगाल गुफा का स्वामी था। तो यहाँ पर जो रेखांकित पद दिया गया है वो दिया गया है किसको?
दधिपुच्छ को, यानी कि यहाँ पर आपको दधिपुच्छ के स्थान पर आपको क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्नवाचक कोई शब्द आएगा, उस शब्द को आपको लिखना है। तो दधिपुच्छ नाम के श्रृंगाल जो है वो गुफा का स्वामी था। तो यहाँ पर लिखेंगे कह नाम श्रृंगालय गुहाया स्वामी आसीत, यानी कि कौन नाम का या किस नाम का श्रृंगाल गुफा का स्वामी था। नेक्स्ट, ऐसा गुहा स्वामी ने सदा आह्वानम करोति, यह गुफा स्वामी का हमेशा ही आह्वान करती है या हमेशा ही बुलाती है। तो यहाँ पर जो रेखांकित पद है वो है स्वामी ने। स्वामी ने, यहाँ पर स्वामिन के नीचे आपको क्या करना है, यहाँ पर स्वामिन के नीचे आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पर आपको प्रश्नवाचक कोई भी शब्द लिखना है। तो देखते हैं, तो यहाँ आएगा ऐसा गुहा कस्य सदा आवाहनम करोति, यानी कि कस्य आएगा ऐसा गुहा, यह गुफा किसका हमेशा ही आह्वान करती है। नेक्स्ट, भय संत्रस्ता मनसाम हस्तपादादिकाम क्रिया न प्रवर्तन्ते, भय और मन से डरे हुओं की हाथ और पैरों की क्रियाएं नहीं होती हैं। तो यहाँ पर हस्त और पादादिका, हस्त और पादादिका, तो इसके स्थान पर क्या आएगा, भय संत्रस्त मनसाम कहा क्रिया न प्रवर्तन्ते, भय और मन से डरे हुए किस किस की क्रिया या किन की क्रिया नहीं होती है। नेक्स्ट, आवाहनेन श्रृंगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति, आवाहनेन श्रृंगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति, आह्वानेन, आह्वान के द्वारा श्रृंगाल के बिल में प्रवेश करने पर सिंह का भोजन अवश्य ही होगा। तो यहाँ पर जो रेखांकित पद दिया गया है वो दिया गया है बिले, तो बिले के स्थान पर आएगा यहाँ पर कस्मिन, और आंसर जो प्रश्नवाचक प्रश्न बनेगा वो बनेगा आह्वानेन श्रृंगालः कस्मिन् प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति। तो यहाँ पर जो रेखांकित पद बिले है उस बिले के स्थान पर आएगा कस्मिन्। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, घटना क्रमानुसारम वाक्यानि लिखत। तो निर्देश क्या दिया गया है कि घटना को क्रम के अनुसार वाक्यों में लिखिए, यानी कि 5-6 सेंटेंस दिए गए हैं, वो 5-6 सेंटेंस जो हैं वो क्रम युक्त नहीं है, क्रम रहित हैं, आपको उनको क्रम सहित करना है। ओके, तो यहाँ पर अब आप देखेंगे पहला जो है वो सेंटेंस है गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृंगालय समागच्छत, गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का श्रृंगाल आया। सिंह एका महती गुहाम अपश्यत, शेर ने एक बहुत बड़ी गुफा को देखा। नेक्स्ट है परिभ्रमण सिंह क्षुधार्थो जाते, परिभ्रमण सिंह क्षुधार्थो जाते, घूमता हुआ शेर भूखा था। दूरस्थ श्रृंगालय रवम कर्तुब आरब्धे, दूर से ही गीदड़ ने आवाज करना प्रारंभ किया। सिंह श्रृंगालस्य आह्वानम अकरोत्, शेर ने श्रृंगाल का आह्वान किया अर्थात उसको बुलाया। दूरम पलायमाने श्रृंगालय श्लोकम अपठत, दूरम पलायमाने श्रृंगालय श्लोकम अपठत,
दूर से ही दौड़ते हुए लौटते हुए श्रृंगाल ने श्लोक को पढ़ा। गुहाया को अपि अस्ति इति श्रृंगालस्य विचारे। गुफा में कोई है ऐसा विचार श्रृंगाल ने किया या गीदड़ ने किया। तो देखिए ये सारे जो सेंटेंस थे ये क्रम रहित हैं। अब आपको घटना को क्रम के अनुसार जमाना है। नेक्स्ट तो देखते हैं सबसे पहले क्या आएगा। परिभ्रमण सिंह क्षुधार्थो जाते, यानी कि गे जो है वो सबसे पहले आएगा कि घूमता हुआ शेर भूखा था। उसके बाद सिंह एका महती गुहाम अपश्यत, शेर ने एक बहुत बड़ी गुफा को देखा, यानी कि ख आएगा और ख सिंह एका महती गुहाम अपश्यत। नेक्स्ट उसके बाद में गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृंगालय समागच्छत, अर्थात क्या आएगा कि गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का श्रृंगाल आया। नेक्स्ट उसके बाद में जो आपका अंतिम है 6, वो आएगा गुहाया को अपि अस्ति इति श्रृंगालस्य विचारे। गुफा में कोई है ऐसा श्रृंगाल ने विचार किया या सियार ने या गीदड़ ने विचार किया। नेक्स्ट जो आएगा वो घ आएगा, जिसमें दिया हुआ है दूरस्थ श्रृंगालय रवम कर्तुम आरब्ध है। दूर से ही श्रृंगाल ने आवाज करना प्रारंभ किया। नेक्स्ट उसके बाद में आएगा जो है वो सिंह है श्रृंगालस्य आह्वानम अकरोत्, शेर ने सियार का आह्वान किया या उसको बुलाया। नेक्स्ट और जो अंतिम आएगा वो आएगा दूरम पलायमाने श्रृंगालय श्लोकम अपठत, दूर से ही दौड़ते हुए श्रृंगाल ने श्लोक को पढ़ा। और इसके पश्चात जो है इसके बाद आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, वो है यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर लिखिए। तो कह दिया गया है इसके अंदर एकाम महती गुहाम दृष्ट्वा स अचिंत्यत अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि संख्या सह पदानि अपि लिखत। एकाम महती गुहाम, एक बहुत बड़ी गुफा को देख करके उसने सोचा या विचार किया। इस वाक्य में कति विशेषण पदानि, कितने विशेषण पद हैं, और संख्या से पदानि अपि लिखत, यहाँ पर आपको संख्या के साथ में बताना है। तो क्या है, एक है और कौन सा शब्द है वो, एकाम, विशेषण पद क्या है, एकाम। नेक्स्ट जो है वो है तद अहम अस्य आह्वानम करोमि अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, तो मैं इसका आह्वान करता हूँ, यहाँ पर अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, यहाँ अहम यह पद किसके लिए प्रयोग किया गया है। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, अहम जो पद है वो किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। तद अहम अस्य, अहम के बारे में बात कर रहा है कि अहम किसके लिए प्रयोग किया गया है। ये अहम जो शब्द है वो महतीम के लिए प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है यदि त्वं माम न आह्वयसि अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, यदि त्वं माम न आह्वयसि अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, यदि तुम मेरा आह्वान नहीं करती हो इस वाक्य में कर्तृपद क्या है। इस वाक्य के अंदर जो कर्तृपद है वो है सिंहाय। यदि त्वं माम न, तुम मेरा आह्वान नहीं करती हो, इस वाक्य में कर्तृपद क्या है। इस वाक्य के अंतर्गत जो है वो
कर्तृपद है त्वम। क्या है? त्वम। देखिए बेटा, वापस से मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से, ये ख से तद अहम अस्य आह्वानं करोमि अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। तद अहम अस्य आह्वानं करोमि, यहाँ पर अहम यह पद किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? यहाँ अहम जो शब्द है बेटा, तो वो किसके लिए प्रयोग किया गया है? सिंघाय के लिए। किसके लिए प्रयोग किया गया है? सिंघाय के लिए। तो तुम मेरा अस्य तद अहम किसके लिए प्रयोग किया गया है? सिंघाय के लिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है, यदि त्वम माम न आह्वयसि अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। यदि त्वम माम न आह्वयसि, यदि तुम मेरा आह्वान नहीं करती हो, तो इस वाक्य में कर्तृपद है त्वम। सिंह पद पद्धति गुहाया प्रविष्टा दृश्यते अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। सिंह पद पद्धति या गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, इस वाक्य में क्रियापद क्या है? इस वाक्य के अंदर क्रियापद दृश्यते। क्रियापद क्या है? दृश्यते, यानी कि क्रिया क्या हो रही है? दिखाई देना। वने अत्र संस्तस्य समागतां जरा अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम। वने अत्र संस्तस्य समागता जरा, इस वाक्य में अव्यय शब्द क्या है? देखिए बेटा, अव्यय शब्द क्या होता है? अव्यय शब्द वो शब्द होते हैं जिनके किसी भी लिंग, पुरुष, वचन या विभक्ति के अंदर जिनके रूप नहीं चलते, वो हमेशा एक जैसे होते हैं, वो होते हैं अव्यय शब्द। तो यहाँ पर अव्यय शब्द है अत्र। थैंक यू। इसी के साथ में बेटा हमारा जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर संपूर्ण हो गए हैं। अब आपने यदि ये प्रश्न उत्तर कर लिए हैं अपनी कॉपी के अंदर, तो आज का आपका होमवर्क है इन प्रश्नों उत्तरों को याद करना है, पढ़ना है, कंठस्थ करना है। और जिन छात्रों ने इन प्रश्न उत्तरों को नहीं किया है, उनको ये प्रश्न उत्तर करने हैं। थैंक यू।